सपना जब छोटी थी तभी उसकी माँ ख़त्म हो गई थी। उसके पिता और दादाजी ने ही उसको पाला था। सपना के पिता संतोष दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर वह दूसरी शादी करते हैं तो उनकी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार होगा। बेटा, अभी सपना बहुत छोटी है। तू दूसरी शादी कर ले, इस बच्ची को माँ मिल जाएगी। अगर हर समय तू इसके साथ रहेगा तो काम कैसे करेगा? नहीं पिताजी, मैं अपनी सपना के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो? जानता तो संतोष भी था कि वह अकेले सपना को नहीं पाल सकता। सपना सिर्फ 8 महीने की थी। सपना की देखभाल में उसको सारा समय निकल जाता था, जिसकी वजह से वह काम पर भी नहीं जा पा रहा था। आखिर में उसको अपने पिता की बात सही लगी और वह अपने पिता से बात करता है। राधेश्याम अपने दोस्त की बेटी से संतोष की शादी करा देते हैं। देखो अनुपमा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी सपना के लिए की है और मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ की ज़रूरत है। तो सपना के साथ सगी माँ जैसा व्यवहार करना और उसको प्यार देना। आपने यह बात बोलकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। आपने कहा आपने अपनी बेटे के लिए मुझसे शादी की है, अब वो हमारी बेटी है। अनुपमा ने आकर घर को अच्छी तरह संभाल लिया और वह हमेशा सपना का ख्याल रखती और उसे प्यार करती थी। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। सपना 8 साल की हो जाती है और अनुपमा भी गर्भवती होती है। यह सुनकर संतोष भी खुश हो जाता है, पर उसे लगता है कहीं अनुपमा अब सपना को प्यार ना दे। मैं जानता हूँ अनुपमा बहुत अच्छी है और वह सपना से बहुत प्यार करती है। ऐसा ना हो दूसरा बच्चा आने पर वह सपना का ख्याल रखना छोड़ दे। अनुपमा राधेश्याम और संतोष की बात सुन लेती है और मन ही मन कुछ ठान लेती है। कुछ समय बाद अनुपमा को एक प्यारा सा लड़का होता है। सब लोग उसका नाम चिराग रखते हैं। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। सपना अपने भाई चिराग का बहुत ख्याल रखती है और अनुपमा सपना का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन संतोष ऑफिस से घर आ रहा होता है। बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह चल नहीं पाता। इसकी वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। आर्थिक स्थिति खराब ना हो इसलिए अनुपमा काम करने लगती है और कुछ पैसे खेती के गांव से आ जाते थे। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। सपना भी शादी के लायक हो जाती है। सुनो जी, मैंने सपना के लिए एक रिश्ता देखा है। मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका लड़का सरकारी नौकरी करता है, घर परिवार भी अच्छा है। अगर आप कहें तो मैं शादी की बात करूं। अनुपमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन में हमेशा ये था कि तुम सौतेली माँ हो, इसलिए तुम सपना के साथ कभी न कभी अन्याय ज़रूर करोगी, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। कुछ समय बाद अनुपमा ने जिस लड़के को सपना के लिए चुना था, उसी के साथ सपना की शादी धूमधाम से करवा देती है।